का नाम रोशन करेंगे। इसलिए मैं आपको पहली बात ये कहना चाहूँगा कि आप कभी भी किसी भी गलत संगति में ना पड़े। आप पढ़ाई होती है तो बढ़िया तरीके से करें, नहीं भी होती है तब आप अपना काम धंधा ही करें, लेकिन ये नशे पते वगैरह इन चीज़ों में कभी भी अपने आप को इंडल्ज ना करें। अगर आप इनमें संलिप्त हो गए तो आपका जीवन इतना बर्बाद हो जाएगा, आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा और आप वापस कभी भी जीवन में ठीक रास्ते पे नहीं आ पाएंगे। एक बार पटरी में उतरने के बाद आपकी वापस ज़िंदगी नई तरीके से आप सोचते हो कि हम शुरू कर देंगे, वो कभी पॉसिबल नहीं है। अभी क्या बच्चे बच्चे इस उम्र में गलती हो जाती है, और अगर गलती हो गई तो उसके बाद वापस आपका रीटेक करने का कोई मौका नहीं है। तो पहली बात मैं ये कहूँगा कि इन चीज़ों से दूर रहें, अपना ग्रुप बहुत शानदार रखें। दूसरी बात, एक अच्छा ड्रीम देखें और कॉलेज टाइम को यूटिलाइज करें। जितना अधिक आप कर सकते हो, जितना अधिक आप सुबह से लेके शाम तक, जितना मैं कहता हूँ भले 4 घंटे पढ़ें, बट रेगुलर अपनी पढ़ाई करते रहें, ताकि आपको एक मोटिवेशन मिलता रहेगा। मैं कहता हूँ कि आप यूट्यूब पे बैठते हैं, मुझे पता है कि मैं आपको मना करूँगा कि मोबाइल नहीं चलाना, आप उस बात को नहीं स्वीकार करोगे, आप चलाओगे। तो आप चलाते ही हो तो कम से कम आप सिविल सर्विसेज में कोई पास हुए तो उनका इंटरव्यू सुन ले, या कोई बहुत अच्छे शिक्षक के उनका आधे घंटे घंटे का भाषण सुन लो, या कोई बहुत अच्छे डिप्लोमेट्स बोलते हैं उनको सुन लो। अब आप अगर अच्छे लोगों को सुनना शुरू करोगे तो आपके जीवन में अपने आप परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं। अच्छी किताब मंगा के पढ़िए, तो आप अपने आप को ऐसी क्रिएटिव चीज़ों में डालिए, न कि आप अपने आप को फालतू कामों में डाल के अपना समय खराब करें। ध्यान रखना, आप ये 3 साल की ही पढ़ाई है, उसके बाद 2 साल और मिलते हैं। कॉलेज समय में आप क्या करोगे ये तय करता है कि आप कहाँ जाने वाले हो। इस बात को याद रखना कि आपके साथ ही वो बच्चा बैठेगा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहा है, आपके साथ वो बच्चा बैठेगा जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में पढ़ रहा है, आपके साथ वो बच्चा बैठेगा जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, आपके साथ वो बच्चा पढ़ेगा जो देश की विभिन्न सारी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ रहा है, और उनको और आपको समान पेपर मिलने वाला है। आप दोनों की समान मेरिट बनने वाली है। अगर हम समय को खराब करेंगे तो वो बच्चे अपने को कहीं पे टिकने नहीं देंगे। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो बच्चे पीछे नहीं रहते, पीछे रहते हैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरी थ्रू आउट गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन हुई, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर में ही पढ़ा, जिस जगह पढ़ा वहीं पे नौकरी कर रहा हूँ। अब जिस स्कूल में पढ़ा वहाँ पे भी 6 साल नौकरी करके आया, आज बाड़मेर कॉलेज में, और यहाँ पे मैंने 5 साल पढ़ाई की है। और जब हम पास हुए थे तो उस समय भी कई सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे फेल हुए थे, हम पास हुए थे। क्यों? क्योंकि 12वीं क्लास पास करने के बाद जब हम कॉलेज में आए थे तो उसके बाद इतनी तरीके से पढ़ाई की थी। मेरा एक विष्णु मित्र था, आज भी है, और वो एयरफोर्स में था, और मैं उस समय उम्र में काफ़ी छोटा था उससे। बहुत अच्छे से मोटिवेट किया था, और आज भी जब भी मैं कहीं पे भी कोई भी निर्णय भ्रम की स्थिति आती है तो पूछता हूँ कि यार क्या करना चाहिए, तो मुझे उस समय डिसीजन मिल जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसी की बदौलत ये है कि मेरे 2 3 4 और हमारे मित्र बन गए। और आज स्थिति में अगर बताऊं तो हमारे पूरे ग्रुप में अगर कोई छोटी नौकरी है तो वो फर्स्ट ग्रेड की है, बाकी 4 5 यूपीएससी में आईएएस वाईएएस बन गए। तीसरी समानता हमारी ये थी कि किसी की भी मार्कशीट है वो दिखाने लायक थी नहीं, किसी की भी मार्कशीट, सबकी मार्कशीट एक मार्कशीट के नीचे दूसरी मार्कशीट डाली हुई थी, तो सबको अपने में लगता था सब एक जैसे। और फिर क्या हुआ, जब रघुनाथ, सबसे पहले रघुनाथ लगा, बिश्नोई लगा, जैसे ही वो लगा तो बाकी वालों को लगा कि यार ये लग गया तब हम भी लग जाएंगे। फिर दूसरे लगा, भवानी लगा। ऐसे करते करते वो कमांडेंट है अभी बीएसएफ में। ऐसे उसमें से 3 4 तो असिस्टेंट कमांडेंट बन गए, जो अभी तो T2 आईसी वगैरह प्रमोट होके चले गए। आज हम कहीं भी भारत में कहीं भी घूमने जाते हैं, कहीं पे भी सैनिक आर्मी वगैरह कैंट वगैरह है। अभी मैं कश्मीर गया था तो वहाँ 4 दिन आर्मी के वहाँ पे रखा आराम से, हर जगह दोस्त लगे हुए हैं। तो अब उनमें से एक एक करता गया, एक एक निकलता गया, पीछे वालों को मोटिवेट मिलता गया, और ऐसे करते करते 2 या 3 साल के अंदर हम सब लग गए। और आज ये स्थिति है कि हम जब भी बात करते हैं तो एक दूसरे को कहते हैं कि तेरे हालत बड़े गंदे थे, किसी को इंग्लिश नहीं आती थी, किसी को गणित नहीं आती थी, और हम लोग ग्रुप बना के बढ़िया तरीके से पढ़ते थे। और उसका नतीजा ये है कि आज हम यहाँ पे हैं, और हमारे से बहुत अच्छे स्टूडेंट हमारे साथी थे। दुर्भाग्य से उनको इतना अच्छा ग्रुप नहीं मिला, ना उन्होंने ग्रुप बनाया। अब आज की तारीख में उनमें से कोई भी इतना अच्छी जगह पे नहीं है। हालांकि कोई भूख नहीं मरता है,
इस पृथ्वी पे जो जन्मा है वो अपना काम गुजारा कर लेता है, लेकिन मुझे लगता है कि मनुष्य इस पूरी पृथ्वी पे सबसे बुद्धिमानी जीव है। आपके पास में बुद्धि है और पृथ्वी में किसी भी जीव के पास बुद्धि इतनी नहीं है जितनी मनुष्य के पास में। हम इसीलिए दोनों से अलग है। फिर उस बुद्धि का उपयोग क्या किया? भूखा तो कुत्ता भी नहीं रहता है, वो भी अपना जुगाड़ कर लेता है। तब आपके पास में बुद्धि है तो आपको उसका यूटिलाइज करके अपने क्षेत्र का, अपने परिवार का, अपने विद्यालय, अपने महाविद्यालय, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करना चाहिए। और साथ में आपको एक अंदर से आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए कि मैं जितना कर सकता था उतना मैंने कर लिया। और अपने माँ बाप को ये लगना चाहिए कि ये, और उनको आपके नाम से अगर जब माँ बाप जाने जाते हैं तो माँ बाप के लिए उससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती। कल मैं न्यूज़ पढ़ रहा था तो एक पिताजी रिटायर हुए और उनके रिटायरमेंट पे उनके बेटे के हस्ताक्षर है। आप समझे नहीं इस बात को कि कोई रिटायरमेंट होता है ना तो उसके अधिकारी के हस्ताक्षर उसके ऊपर होते हैं, रिटायरमेंट पेपर के ऊपर। पिताजी रिटायर हुए और रिटायरमेंट के साइन जो है ऊपर स्वीकृत उसके बेटे कनिष्क कटारिया ने किया है। कनिष्क कटारिया आईएएस है। पिताजी आपके राजस्थान स्टेट सर्विसेज में कहीं अधिकारी थे, वो भी अधिकारी थे, बाप भी। और पिताजी 60 साल की उम्र लेके जब सेवानिवृत्त हुए तो वो कागज उनकी उच्च ऑफिस में जाता, उच्च ऑफिस में उनका उच्च अधिकारी उनका बेटा कनिष्क कटारिया, और उस बेटे ने हस्ताक्षर किए। आप सोचिए कि उस बेटे की आंखें नम हो गई होगी जब उन्हें वो पिताजी के सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र पे हस्ताक्षर कर रहे होंगे, और उस पिताजी को कितना गर्व महसूस हुआ होगा कि वो अपने बेटे के हाथों से सेवानिवृत्त होकर घर आ रहे हैं। मैं कहता हूं कि जिस दिन आप ऐसी संतान बन जाओगे उस दिन आपका जीना और जीवन देना दोनों चीजें सब